दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एरिडा के बारे में। यहाँ पे इनके जो सीएमडी है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका काफ़ी बड़ा बयान निकल के आ रहा है। तो उसका शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस बयान से, वो जानने की कोशिश करेंगे और क्या बयान है। फिर बात करेंगे हम आरवीएनएल के बारे में। यहाँ पे आरवीएनएल में आपको शानदार तेजी का दौर 2023 में देखने को मिला और 2024 में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूनियन बजट जो है वो कुछ ऐसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो वो जानने की कोशिश करेंगे क्या है और क्या आगे की रणनीति रह सकती है। फिर बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में शानदार तेजी के आसार बन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अक्टूबर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न थे वो जारी किए हैं और वो सीधे सीधे संकेत कर रहे हैं कि आपको तेजी का दौर देखने को मिल सकता है और बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। फिर एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बहुत ही शानदार रेशियो में स्प्लिट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडा की बात करें 109.5 पे रही, 0.4 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 0.36% गिरावट देखने को मिली और 0.36% स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब बात करें इसकी वॉल्यूम की, 3 करोड़ की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। थर्सडे की बात करें 6 करोड़ की वॉल्यूम थी, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की बात करें 8 करोड़ की वॉल्यूम थी, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। महीने की एवरेज की बात करें 18 करोड़ की वॉल्यूम थी और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। और जिन्होंने भी आईपीओ आया था वो 32 की प्राइस बैंड से आईपीओ होता, तो उनके यहाँ पे 3.5 गुना के लगभग लगभग रुपए अभी चल रहे हैं। तो ऐसे में उनको तो यहाँ पे वेट करना ही चाहिए, क्योंकि खबर काफ़ी पॉजिटिव है। इरेडा चीफ हाईलाइट फाइनेंशियल वायबिलिटी फॉर इमर्जिंग आर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी एट 15 स्टेक होल्डर्स मीट। और अगर हम इसको डिटेल में देखें तो इनके जो मैनेजिंग चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रदीप कुमार दास जी, उन्होंने बताया है कि वो लीडिंग द चार्ज इन ट्रांसफॉर्मिंग न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज इनटू फाइनेंशियल वायबल वेंचर्स। तो काफ़ी बड़ी खबर निकल रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पे, और आप देख सकते हो कल का रात का ही अपडेट है 23 दिसंबर का, तो जिसके चलते यहाँ पे आपको शानदार तेजी का दौर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जिनका भी आईपीओ आया था, जिन्होंने होल्ड किया है, तो उनको डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करना ही चाहिए, क्योंकि पीएसयू स्टॉक है और पीएसयू स्टॉक जनरली अपने डिविडेंड देने के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में आप दोनों पर्पज से होल्ड कर सकते हैं, तो ग्रोथ भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। तो ऐसे में आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं आरवीएनएल के बारे में। 176.9 पर क्लोजिंग दी, 0.5 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली, 0.28% स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। और ये गिरावट आपको पिछले 5 दिन से देखने को मिल रही है, क्योंकि 2.5% की गिरावट थी 5 दिन में, क्योंकि एक महीने में इसने 6% के रिटर्न दिया और थोड़ा सा करेक्शन तो यहाँ पे तय था। अब बात करें वॉल्यूम की इसकी, 95 लैक्स की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 34 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। थर्सडे की बात करें 2 करोड़ की वॉल्यूम थी, 64 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। हफ्ते के एवरेज की यहाँ पे बात करें 2 करोड़ की वॉल्यूम थी, 67 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। महीने के एवरेज की बात करें 2 करोड़ की वॉल्यूम थी, 81 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक भी हमको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें इसमें अपडेट की, जैसे क्यों कह रहा हूँ मैं कि तेजी का दौर आपको यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल सकता है, कि यहाँ पे यूनियन बजट, व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर रेलवे सेक्टर, और ये 2024 यूनियन बजट। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे the rail stocks are expected to keep the momentum in 2024, as well as the sector is likely to see higher allocation in the next year's budget। तो यहाँ पे जो बजट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है यहाँ पे। और साथ ही साथ जिस तरीके से रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, और मेजरली आपको पता है कि रेलवे के प्रोजेक्ट्स जो है वो आरबीएनएल को ही मिलते हैं। तो ऐसे में हमको इसका कामकाज बढ़ता हुआ नजर आएगा, और कामकाज बढ़ेगा तो इसकी प्रॉफिट में ही आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हुए देखेंगे। तो ऐसे में आपको अगले शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है आरबीएनएल के अंदर। तो ऐसे में आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। यहाँ पे अभी भी आपके पास मौका है लॉन्ग टर्म के लिए, आप डेफिनेटली यहाँ पे निवेश करके चलें। अब बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 88.4 पे शेयर ने क्लोजिंग दी, 0.05% की तेजी देखने को मिली और 0.057% स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। अब बात करें इसकी वॉल्यूम की, 2 करोड़ की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 72 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। थर्सडे की बात करें यहाँ पे तो 3 करोड़ की वॉल्यूम थी, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की बात करें 4 करोड़ की वॉल्यूम थी, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। महीने की एवरेज की बात करें 5 करोड़ की वॉल्यूम थी और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक हमको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ये सितंबर और ये अक्टूबर के,
प्रोमोटर्स की बात करें तो 39.37% थी सितंबर क्वार्टर में, जो कि घटाई है 37.51%। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय होना चाहिए, पर मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं है। क्योंकि आप दूसरी ओर देखोगे एफ ने 24.48% 26.06 यानी कि सीधा सीधा 1.5% की एफ ने खरीदारी करी है। और लगातार आप देख रहे हो कि मार्च 2023 क्वार्टर में 19.31 थी, 20.85, 24.48 और 26.06%। तो ये सीधे से संकेत देते हैं कि जब बड़े प्लेयर्स जब भी उतरते हैं किसी स्टॉक में, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट तेज़ी के संकेत देखने को मिल सकते हैं और आने वाले टाइम में। क्योंकि अब इसका मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन फेज पूरा हो चुका है और आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। एफ नहीं बल्कि डी ने भी 5.58% 7.09%, यानी कि डी ने भी लगभग 1.5% अपना स्टेक बढ़ाया है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने स्टेक कम किया है 3.92 से 3.73। और हर बार की तरह आप देखेंगे तो जनरल पब्लिक का स्टेक कम होते हुए नजर आया, 26.66% 25.61%, यानी कि 1.05% यहाँ पे जनरल पब्लिक अपना स्टेक घटाया है, जिसका फ़ायदा एफ और डी ने उठाया है। तो अगर आपके पास स्टॉक है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड करके चलें, क्योंकि यहाँ पे अब आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप देख रहे हो बड़े प्लेयर्स ने क्या जम के यहाँ पे पैसा लगाया है। तो मेरे ख्याल से आपको होल्ड जरूर करना चाहिए स्टॉक। अब उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो आप सभी के लिए लेके आए, बहुत ही शानदार रेशो में स्प्लिट। कंपनी का नाम है पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1318.05 पे क्लोजिंग थी, 62.75 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। इसलिए अगर रिटर्न देखें तो 5.45% के, क्योंकि मार्केट में भी करेक्शन हुआ था। एक महीने के रिटर्न देखें तो 6.5% के आसपास रिटर्न है। 6 महीने के देखें तो 147% के रिटर्न है। एक साल के अगर आप रिटर्न देखोगे तो 241% के रिटर्न, तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रिटर्न दिए, जिसके चलते। और 5 साल की आप देखोगे तो 861% के, इसके चलते यहाँ पे कंपनी लेके आई है। अब स्प्लिट और स्प्लिट का रेशियो रखा गया है 1:2। ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये की थी, न्यू कर दी गई है 5 रुपये। अभी एक्स स्प्लिट डेट कंपनी ने बताई नहीं है, जैसे ही बताता हूँ आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपके डीमेट अकाउंट में एक्स स्प्लिट डेट जो भी होगी, मेरे ख्याल से जनवरी में होनी चाहिए, जो भी होगी उससे अगर डेट से पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।